नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। सदगुरु कबीर जी साहब, उन्होंने बड़े ही स्पष्ट और बड़ी ही सरल चीज़ वो बता रहे हैं कि यदि आपको कुछ भी नहीं आता है, आप कोई साधना नहीं कर पाते हैं, आप कोई भक्ति नहीं कर पाते हो, आपको ईश्वर का नहीं पता है, आप नहीं जानते हो कि किसको भजना है और किसका सुमिरन करना है, तो आप ये भी नहीं जानते हो कि आत्मा क्या है। आप स्वयं को मात्र शरीर माने हुए हो, तो आपके लिए जो सबसे सरल उपाय उन्होंने बताया है उसे समझो। वे क्या है? कबीर साहब कहते हैं कि मूल ध्यान गुरु रूप है। यानी कि यदि आप किसी का ध्यान नहीं कर सकते, नहीं रख सकते, नहीं धर सकते, किसी का सुमिरन नहीं कर पा रहे हो, तो केवल और केवल गुरु का ध्यान करो। मूल ध्यान गुरु रूप है। मूल क्या होता है? मूल का मतलब होता है जड़। जड़ जो होती है, कोई भी जीव, कोई भी पौधा, कोई भी वृक्ष जब उगता है तो उसकी जो जड़ें होती हैं वे सबसे पहले निकलती हैं। एक बीज से नीचे की तरफ जड़ें ही निकलती हैं और फिर ऊपर की तरफ से अंकुर निकलना शुरू होता है जो धरती के बाहर आता है। किंतु वे अंकुर उस जड़ पर ही टिका होता है, पूरा का पूरा वृक्ष उस जड़ पर रखा होता है। यदि जड़ नहीं है तो एक बात आप जान लो कि वृक्ष का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि जड़ के बिना पौधा तो नहीं बन सकता कोई भी। लेकिन यदि वृक्ष नहीं है तो भी जड़ का अस्तित्व तो होता ही है, जड़ तो है ही। तो वृक्ष को ऊपर से काट देंगे तो वही जड़ दोबारा से ऊपर फूट कर आ जाएगी, नया तना निकाल देगी। आप फिर तने को काट दीजिए तो दूसरा तना निकाल देगी, किंतु जड़ का अस्तित्व तो होता ही है। और ये जड़ कौन है? ये वही है परमात्मा, प्रभु, ईश्वर, कुल मालिक। क्यों? अब कोई माने या ना माने, जड़ तो है ही। इसलिए यहाँ पर सदगुरु कबीर जी महाराज साहब जो हैं वे कहते हैं कि जो मूल है, मतलब जो जड़ है हर चीज की, तो ध्यान की जड़ क्या है? ध्यान की जड़ उन्होंने बताया कि गुरु का रूप है। अर्थात जो गुरु है, आप उसका ध्यान रखो, उसका ध्यान धरो, उसका ध्यान करो, ये आपका वास्तविक ध्यान है। यदि आप कोई ध्यान नहीं कर सकते, अपनी श्वासों पर ध्यान नहीं कर सकते, आप परमात्मा का ध्यान नहीं कर सकते, तो कम से कम जो है गुरु के रूप का ध्यान करो। किंतु ये गुरु का जो रूप है, ये गुरु जीवित होना चाहिए, क्योंकि यदि आप किसी मृत का यदि ध्यान करते हो तो वे तो भूत हो चुके हैं, वे अब नहीं हैं। तो इसलिए गुरु हमेशा जिंदा होता है। और एक बात जान लीजिए कि ये संत गुरु रहबर जो होते हैं ये कभी मृत नहीं होते, ये जीवित होते हैं। जैसे सूफियों ने कहा कि तुम पर्दा नशी क्या हो गए, हमारे तो खुदा हो गए, यानी पर्दे में चले जाते हैं। तो ठीक, और गुरु का ही ध्यान करो, यहाँ पर कबीर साहब जी महाराज कहते हैं। फिर उन्होंने कहा, क्या कहा कि मूल पूजा गुरु पाव। और यदि पूजा करनी है तो सारी पूजाएं जो तुम मंदिर मस्जिद में करते हो, उनसे जो उत्तम पूजा है वो केवल गुरु के चरण कमल की पूजा जो है वही मूल पूजा है। फिर क्या कहते हैं कि मूल नाम गुरु वचन है, कि यदि तुम्हारे पास कोई नाम नहीं, कोई शब्द नहीं, तो जिस नाम को तुम सिमर नहीं कर पा रहे हो, तो फिर जो है, जो गुरु का वचन है, केवल उसे मानते रहो, वही आपका मूल नाम है। आपके नाम की जो जड़ है वे गुरु का वचन है। और मूल सत्य क्या है? सत्य का मूल सतभाव की मूल ध्यान गुरु रूप है। मूल पूजा गुरु पाव, मूल नाम गुरु वचन, मूल सत्य सतभाव। ये जो सच्चा भाव है वही आपके सत्य की जड़ है।
सत्य का मूल है। मतलब इस पूरे जो दोहे में हमारे सतगुरु कबीर जी महाराज साहब ने वो पूरा भेद खोल दिया है कि जो गुरु है उसका ध्यान करना, जो गुरु है उन्हीं की पूजा करना, जो गुरु है उन्हीं के वचनों का पालन करना और जो गुरु है उन्हीं के प्रति सच्चा भाव रखना, केवल यही सत्य है। तो बाकी सब तो जो है इस संसार में सब मिथ्या, केवल गुरु सत्य है। तो तुम्हारा यहीं से शुरू होगा, आपका यहीं से जो है ये भक्ति का मार्ग जो है शुरू होगा। और जो इस मार्ग पर, इस राह पर नहीं चला वे आगे की तो भूल ही जाओ। फिर अब बात आती है, प्रश्न उठता है, सवाल उठता है कि एक जगह तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि गुरु जो है वे शरीर नहीं है, और दूसरी तरफ जो है साहब ध्यान करने को कहते हैं गुरु के बारे में। तो कभी तो गुरु की यहाँ कहा जाते हैं कि गुरु मानस कर जानते, चरणामृत को पानते, नर नरक जाएंगे सन जन्म जन्म होए। कि जो लोग गुरु को मनुष्य जानते हैं और उनके चरण धोते हैं, उनका चरणामृत पीते हैं, बोले वे जन्म जन्म क्या बनेंगे, कुत्ता बनेंगे, सुहान बनेंगे, सुअर बनेंगे और वे नरक में जाएंगे। इतना ही नहीं, यहाँ पर महाराज कहते हैं कि गुरु मानस कर जानते, नर कहिए अंध महादुखी संसार में, आगे जम के बंद। कि जो गुरु को मनुष्य जानता है उस मनुष्य को अंधा कहा जाना चाहिए। कहो कि वे अंधा है और वे इस संसार में हमेशा हमेशा दुखी रहता है और वे आगे यम के काल के बंधन में फंसता है। किंतु वहीं पर दूसरी जगह कबीर साहब जी महाराज ने कह दिया कि मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पांव। यदि गुरु के चरण कमलों की पूजा करनी है, और एक जगह कहा कि गुरु के चरण का अमृत, चरणामृत जो पिएगा वे नरक में जाएगा। तो यहाँ पर आखिर भेद क्या है? ये अलग अलग जो स्टेटमेंट्स हैं, ये इतना भेद क्या है? तो ये भेद इतना ही है, इसे जान लीजिए कि जो परमात्मा है, जो गुरु है, वास्तव में वे शरीर नहीं होता। गुरु वे परमात्मा स्वयं ही शरीर के भीतर बैठकर आपको ज्ञान देता है। जैसे गुरुबानी में आया है, आद अंत एके अवतारा, सोई गुरु समझेओ हमारा। गुरु जो है, गुरु के भीतर वे परमात्मा स्वयं ही शरीर के अंदर बैठकर आपको ज्ञान देते हैं। लेकिन वे देता किसके माध्यम से है ज्ञान? उस शरीर के माध्यम से। इसलिए यहाँ पर कबीर जी महाराज साहब ने यह कहा कि आप उस शरीर की पूजा करो, आप उस शरीर का, उस रूप का ध्यान धरो। आप उस शरीर से जो वचन निकल रहे हैं, जो ज्ञान के वचन निकल रहे हैं, स्वार्थ की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई अहंकारी, स्वार्थी, कोई लोभी लंपट गुरु मिल जाए कि मुझे ये भी दे दो, मुझे ये भी दे दो, और उसके वचनों को आप मानना शुरू कर दें। नहीं, यहाँ पर ज्ञान की बात हो रही है कि जो गुरु के ज्ञान रूपी अमृत वचन है उनको समझो और उनका पालन करो, तभी आपकी मुक्ति होगी। और गुरु का जो स्वरूप है उसके प्रति आप सच्चा भाव रखो। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर जी महाराज साहब का बिल्कुल स्पष्ट संदेश है। इसमें कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए कि जैसे शरीर के माध्यम से सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि वो कुल मालिक हमें ज्ञान देते हैं गुरु रूप में, इसी प्रकार शरीर के माध्यम से ही हम जब उस शरीर की सेवा करते हैं तो हम वास्तव में उस साहेब की ही सेवा करते हैं। उस गुरु की जो भीतर बैठकर ज्ञान दे रहा है उसकी सेवा करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर साहब ने ये सारी बात जो है, सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने ये सारी जो बातें कही, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने आपसे आज 3 बातें कही। इसमें कबीर जी महाराज साहब ने कि गुरु के रूप का ध्यान धरो, गुरु की पूजा करो और गुरु का वचन मानो। किंतु उसके बाद कबीर जी महाराज साहब को पता था
वो जानते थे कि इन चीज़ों का सहारा लेकर जो है बहुत से ढोंगी, बहुत से पखंडी लोग भी आगे संसार में आएंगे। इसलिए उन्होंने आगे क्या कहा कि मूल सत्य सतभाव, कि सच्चा भाव रखना किसके प्रति? सत्य के प्रति। अब सत्य क्या है? सत्य ये शरीर तो नहीं है, क्योंकि शरीर तो नश्वर है, शरीर विकारी है, शरीर घटता बढ़ता है, शरीर जन्मता मरता है, शरीर में दुख सुख जरा व्याधि व्यापत होती है। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने शरीर के लिए नहीं कहा, शरीर ने कहा, साहेब ने कहा शरीरी के लिए। अर्थात वो साहेब जो गुरु के रूप में, वो जो कुल मालिक जो है परमात्मा, गुरु के रूप में इस शरीर के भीतर बैठकर ज्ञान देता है। कबीर जी महाराज साहब ने कहा कि उसके प्रति भाव रखो, वो सच्चा भाव रखो, ना कि शरीर के प्रति। मंदिर का पुजारी बुरा हो सकता है, लेकिन जिसका मंदिर है वे तो बुरा नहीं हो सकता। तो शरीर तो एक माध्यम है। जिस प्रकार आप खाना खाते हैं, भोजन बनता है, आप भोजन जब खा रहे हैं तो वे भोजन बनाने की अलग अलग सामग्रियां होती हैं। हम उन सामग्रियों का उपयोग करते हैं ताकि हमें भोजन मिले, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि भोजन वे सामग्रियों से ही हो गया। मतलब मान लो कि आपके पास तवा है तो तवा तो भोजन है नहीं, चकला है तो चकला भी भोजन नहीं है, बेलन है तो बेलन भी भोजन नहीं है। क्या चूल्हा भोजन है? नहीं, वे सभी साधन है। इसी प्रकार जो गुरु है, मुर्शद है, गुरु मुर्शद का शरीर है, वे मात्र एक साधन है। उस साधन के माध्यम से जैसे चकला, बेलन, परात, आटा, इन सभी से तवा, चूल्हा जो है, इन सभी से जो है भोजन बनता है। इसी प्रकार जो है इस गुरु के शरीर के द्वारा आपको क्या मिलता है? आपको वो सच्चा ज्ञान मिलता है। और इस शरीर की सेवा के द्वारा आप गुरु की नहीं बल्कि स्वयं उस कुल मालिक की सेवा करते हैं। इसलिए आपके मन में भाव क्या होना चाहिए कि जो इस शरीर के भीतर बैठा है वह गुरु है, जो भीतर बैठा है, जो इस शरीर के अंदर बैठा है वे कुल मालिक है, साहेब है। और जो इस शरीर के माध्यम से हमें ज्ञान देता है तो हम इसी शरीर के माध्यम से उस मालिक की सेवा कर रहे हैं। तो ये आपके मन में सत्य भाव होना चाहिए। उस सत्य के प्रति, सत्य वे जो हमेशा एक जैसा रहता है, एक रूप रहता है, और वे है वो कुल मालिक। तो इसलिए सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा कि बात को समझो और सत्य भाव रखो। दूसरी चीज सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि जब आपको सुमिरन करना है उस कुल मालिक का, साहब का, तो उस गुरु के, उस मुर्शद के शरीर की ही सेवा क्यों करनी है? बात तो आती है ना कि हम सीधा साहब की सेवा कर लें। गुरु तो हमने कर लिया, ठीक है, हमने गुरु से नामदान भी ले लिया, नाम दीक्षा भी हो गई, बैंत भी हो गई, वो नामदान ले लिया, वो भी ठीक है, किंतु फिर गुरु के चरणों की सेवा करनी, गुरु के ही स्वरूप का ध्यान करना, ये सब किस लिए? हम इन चीज़ों से अलग भी तो रह सकते हैं। हम केवल जो है वो उस परमात्मा की सेवा कर ले। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब इसका भेद बताते हैं। कहे कबीर तज भ्रम को, कि अपने मन से दुविधा निकाल दो, भ्रम निकाल दो। जो भी ये प्रश्न उठ रहे हैं, गुरु की सेवा क्यों करें, गुरु की बात क्यों माने, गुरु के रूप का ध्यान क्यों करें? हमें तो नामदान चाहिए था जी, हमने नामदान ले लिया। उन्होंने कहा गुरु के गुरु ने की नाम सुमिरन करो, हमने नाम सुमिरन शुरू कर दिया, गुरु ने दे दिया, लेकिन हम उनकी सेवा क्यों करें? ये सवाल उठते हैं। तो यहाँ पर कबीर साहब, गुरु ने कहा कि तुम किसी विधि से नाम सुमिरन करोगे, हमने उसी विधि से नाम सुमिरन किया, अब गुरु की क्या जरूरत फिर? तो यहाँ पर सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि गुरु की सेवा की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि कहे कबीर तज भ्रम को नन्हा हो के पीव, तज अहम गुरु चरण गहू जम से बांचे जीव। कि कितना ही भी नाम सुमिरन कर लो, गुरु ने रास्ता बता दिया, ठीक है,
गुरु ने आपको मार्ग बता दिया मुक्ति का। अब जैसे मान लो आपको किसी रास्ते पर जाना है, आपको मंजिल पर पहुंचना है, तो आपको किसी ने ये बता दिया कि देखो ये तो रास्ता है, आपके सामने चलना आपको ही पड़ेगा। अब आप चलने को भी तैयार हो गए, रास्ता भी आपके सामने है। अब जब आप जाओगे और मंजिल का भी आपको बता दिया कि मंजिल कौन सी है, किंतु आप उस रास्ते पर चलोगे लेकिन पहुंच नहीं पाओगे। क्यों नहीं पहुंच पाओगे, ये सवाल उठता है। क्योंकि उस रास्ते में अनेकों अनेक बाधाएं हैं, अनेकों अनेक विकार है, अनेकों अनेक दुष्ट शक्तियां बैठी हुई हैं आपको फंसाने के लिए। रास्ते में अनेकों अनेक चोर डाकू लुटेरे आपका धन लूटने के लिए बैठे हुए हैं। उनसे कैसे बचोगे? उनसे बचाने के लिए ही गुरु है, मुर्शद है। तो क्या कहा सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कि कैसे बचोगे उनसे? कौन से हैं वे? तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि तज भ्रम को, सबसे पहले भ्रम को त्यागो। फिर क्या कहा? ना होए के पीव के नन्हे हो जाओ, छोटे बन जाओ, विनम्र हो जाओ। और झुकता वही है जो जिंदा है, आकर तो मुर्दे की खास निशानी है कि तुम बहुत बड़े बने हुए हो। तुमने सोचा तुम्हें नाम मिल गया, तुम बड़े हो गए। अरे हम तो गुरुमुख हैं, ये दूसरे नी गुरु है और हम गुरुमुख हैं। ऐसा नहीं है, ये सभी मनमुखी है और हम गुरुमुख है। ये सोचने वाले के भीतर का जो अहम है, अहंकार, उसको ले डूबता है। आपने सोचा हम नामी हो गए, आपके भीतर आ गया, क्या आ गया? अहम आ गया। अब हमें गुरु की क्या आवश्यकता हो गई? जब अहम आएगा, अहंकार आएगा तो ये चीजें तो आएंगी। गुरु को करना था तो धारण कर लिया, नाम लेना था तो ले लिया। अब सिमरन का बता दिया तो सिमरन कर रहे हैं। अब गुरु की पूजा की क्या आवश्यकता है? तो यहाँ पर सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, तज अहम गुरु चरण गहो, कि देखो अहंकार को त्यागो और गुरु के चरण पकड़ो। जम से बाँचे जीव, अहम तज अहम गुरु चरण गहू, जब से बाँचे जीव। ये अहंकार को त्याग के गुरु की चरण में रहो, चरण कमल में रहो, तभी तुम इस काल से बच सकते हो, अन्यथा जीव काल से नहीं बच सकता। क्यों कहा ऐसा? इसलिए कहा क्योंकि गुरु अहंकार से मुक्ति देते हैं। यदि आप गुरु के चरण ही नहीं पकड़ सके तो आप संसार के सामने क्या झुकेंगे? गुरु आपको झुकना सिखाता है, गुरु आपके अहंकार को खत्म करते हैं, गुरु आपको जीवित करते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि झुकता वही है जो जिंदा है, अकड़ तो मुर्दे की खास निशानी है। आप देखो अकड़ा हुआ इंसान, मुर्दा जब मौत आती है तो शरीर अकड़ जाता है, तो वो खास निशानी किसकी है? मुर्दे की। तो गुरु आपको जीवित रहना सिखाते हैं। और जब अहंकार खत्म होगा, किसी को धन का अहंकार है, किसी को अपने संस्कारों का ही अहंकार है, किसी को अपने पद प्रतिष्ठा का अहंकार है, किसी को सम्मान का अहंकार है, किसी को उम्र बड़ी होने का अहंकार है कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, तो किसी को ये अहंकार है कि मैं छोटा हूँ तो मेरी बात पहले मानी जाए। तो हर एक व्यक्ति अहंकार में ही फंसा हुआ है और गुरु इसी अहंकार से ही मुक्त करते हैं। इसलिए गुरु की परम आवश्यकता है। चाहे आप नाम सुमिरन करो ना करो, कुछ भी कर लो, सिर्फ यदि गुरु के अधीन भी हो गए तो भी गुरु कृपा से आप जो है पार हो जाओगे। ये सदगुरु कबीर जी महाराज साहब यहाँ से यही बता रहे हैं। क्यों, कैसे पार हो जाओगे? नाम सुमिरन नहीं भी किया तो भी गुरु कृपा से क्यों पार हो जाओगे? क्यों? क्योंकि आपने गुरु की बात मानी। तो क्या बाकी कोई देवी देवता की कोई सत्ता नहीं है? ये सवाल उठता है। सिर्फ गुरु ही प्यार पार कर देंगे। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, 3 लोक 9 खंड में, 3 लोक और धरती के ऊपर 9 खंड हैं जो द्वीप है। तो वो कहते हैं, हम कहते हैं ना 7 महाद्वीप है। इन 7 महाद्वीपों में अलग अलग हैं खंड बने हुए। तो जिस प्रकार श्रीलंका समुद्र से चारों तरफ जो है घिरा हुआ है, लेकिन वे द्वीप नहीं कहलाता, वे महाद्वीप नहीं है, लेकिन खंड अलग हैं। इसी प्रकार सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, 3 लोक
नौ खंड में, गुरु ते बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। कि तीन लोकों में कोई नहीं है, पूरी धरती पर कोई नहीं है गुरु से बड़ा। इसलिए स्वयं राम कृष्ण या कोई भी अवतार हुए, वे इस धरती पर आकर गुरु को धारण करते हैं। स्वयं सदगुरु कबीर जी महाराज साहब इस धरती पर आए तो गुरु धारण किया उन्होंने स्वामी रामानंद जी को। तो यहाँ पर कबीर साहब जी महाराज यही बता रहे हैं कि वे कर्ता, वे चाहे कुछ कर पाए या ना कर पाए। कर्ता अर्थात वो भगवान, वो नारायण, वे चाहे कुछ कर पाए या ना कर पाए, लेकिन जो गुरु चाहते हैं वे ज़रूर होता है। इसलिए गुरु से बड़ा कोई नहीं होता। इसलिए सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने बिल्कुल स्पष्ट कहा था कि जो भी करना है वे गुरु के माध्यम से करो, गुरु का ध्यान करो, गुरु के रूप का, गुरु के चरण कमल की पूजा करो, गुरु के वचन में रहो, गुरु का नाम सुमिरन करो और गुरु के प्रति ही सत्य भाव रखो। सत्य भाव उस सत्य के प्रति जो उस शरीर के भीतर बैठा है, ना कि केवल बाहर का शरीर। शरीर के सामने तो आपको झुकना ही है, क्योंकि जो अंदर बैठा है अपनी श्रद्धा, अपनी पूजा, अपना विश्वास उस तक पहुंचाना है और अपना भाव उस तक पहुंचाना है। और वे भाव तभी पहुंच पाएगा या तभी होगा जब आप झुकोगे। इसलिए गुरु जो है, मुर्शद जो है, हम गुरु कह देते हैं, जो मुस्लिम लोग हैं वे मुर्शद कह देते हैं, सूफी जो हैं अपने गुरु को मुर्शद कह देते हैं। तो इसलिए गुरु की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, परम आवश्यकता है, क्योंकि बिना गुरु के गति नहीं। शाह बिना पत नहीं और गुरु के बिना गत नहीं। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। धन्यवाद।